राजस्थान की गहलोत सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव लाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के खफा विधायकों से पिछली बातें भूलकर एक साथ आने की अपील की है। राजस्थान में बीएसपी ने व्हीप जारी किया और अपने विधायकों को विश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के खिलाफ वोट देने के निर्देश दिए। इजरायल और यूएई में राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। पीएम मोदी ने भारत मालदीव की दोस्ती को हिंद महासागर की तरह गहरा बताया और मालदीव को सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट के बीच 15 अगस्त समारोह के लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मेहमानों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसमें साफ किया गया कि अगर उन्हें कोरोना जैसे लक्षण दिखते हैं तो वो इस समारोह में हिस्सा न लें। खबर है कि पंजाब में 15 अगस्त के मौके पर माहौल खराब करने के लिए आईएसआई ने हिंदू नेताओं पर हमले की साजिश रची। ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने पीएम बोरिस जॉनसन को खत लिखा और 15 अगस्त के लिए भारतीय दूतावास पर सुरक्षा की मांग की, क्योंकि पिछले साल इसी दिन पाकिस्तान के इशारे पर कुछ लोगों ने वहां पर पथराव कर दिया था। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को कोरोना हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वायुसेना प्रमुख ने राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के पास एक एयरबेस का दौरा किया और उन्होंने मिग-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बल ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया। बंगाल में ममता सरकार ने छठी बार लॉकडाउन की तारीखों में बदलाव किया, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार ने 28 तारीख को इसलिए लॉकडाउन हटाया क्योंकि उस दिन टीएमसी छात्र परिषद का स्थापना दिवस है। मुंबई के चैंबूर इलाके में एक मकान का हिस्सा गिर गया, जिसमें दबकर एक आदमी की मौत हो गई जबकि 7 घायल हुए। रामदास आठवले के बयान को शिवसेना ने खारिज कर दिया और महाराष्ट्र में 5 साल तक सरकार चलने का दावा भी किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के 3 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलीबारी की गई, जिसका सुरक्षा बल ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। कांग्रेस ने दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कोरोना संकट में अपनी जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ की मदद देने की मांग भी की। लखनऊ की बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र में मायावती की 3 मूर्तियां लगाई गई। कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन वापस ले लिया। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पटना में पीएमसीएच अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी भी ली। यूपी के बांदा में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। दिल्ली की बुराड़ी में कुत्ता घुमाने पर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सुशांत केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। बिहार के मधुबनी में तालाब में नहाने गए एक परिवार के 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में करीब 50 साल पुरानी एक इमारत अचानक गिर गई। गनीमत रही कि इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 6 आरोपियों को पकड़ लिया। यूपी के गाजीपुर में कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन कर शराब दुकान बंद करने की मांग की। यूपी के संभल में एक दारोगा को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की। यूपी के सुल्तानपुर में बारिश की वजह से दीवार गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुणे में कई कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन की वजह से 8 कोविड केयर सेंटर बंद किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चों को खरीदने और बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 5 लोगों को भी पकड़ लिया। हरियाणा में अगस्त के महीने में अब तक सामान्य से 52% कम बारिश हुई। नेपाल सरकार ने भारत से बातचीत के जरिए ही सीमा मामला सुलझने का दावा किया। यूपी के कानपुर में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके मलबे में दबे 2 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा सुदीक्षा भाटी की संदिग्ध हालात में हुई मौत से खफा कुछ लोगों ने ग्रेटर नोएडा में कैंडल मार्च निकाला। मुंबई नासिक हाईवे पर एक कार में आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। गुवाहाटी में 15 अगस्त से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। यूपी के मेरठ में एक मकान पर कब्जे को लेकर किन्नरों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक स्कूल में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझा दिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 16 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसमें 3 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद उनमें आग लग गई, जिनमें झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कानपुर में बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट की परीक्षाएं सितंबर में करवा सकती है।
केरल विमान हादसे की जांच 5 सदस्यों की टीम करेगी, जो 5 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना फंड के लिए विधायकों का 30% वेतन काटने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में रविवार से धार्मिक जगह खुल जाएंगी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सीएम पिनराई विजयन ने इडुक्की का दौरा किया, जहां वो जमीन हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। केरल की कोची में अब दुबई से आए 2 यात्रियों से 45 लाख का सोना जब्त किया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी में 2 ट्रकों में हुई टक्कर के बाद उनमें आग लग गई, जिसमें जलकर ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि बिहार सरकार कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा दे सकती है। यूपी के अमेठी में पुलिस ने एक तस्कर से 502 कछुए बरामद किए। बेंगलुरु हिंसा के बाद लगाई गई धारा 144 अब 15 अगस्त तक जारी रहेगी और तब तक लोगों को घरों के अंदर ही रहने के निर्देश दिए गए। तमिलनाडु सरकार ने गणेश चतुर्थी के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापना और विसर्जन के लिए रैली करने पर पाबंदी है। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में रोक के बावजूद स्कूल खोलने पर हेडमास्टर को नोटिस दिया गया। हरियाणा की रोहतक पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक गिरोह के 4 आरोपियों को पकड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक बस खाई में गिर गई, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। यूपी के डीजीपी ने 15 अगस्त के लिए होटल और गाड़ियों की चेकिंग के खास निर्देश दिए और ड्रोन की उड़ानों पर नजर रखने को कहा। मणिपुर के इम्फाल में सेना ने कोरोना योद्धाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लॉकडाउन के बाद काम नहीं होने की वजह से सैलून वालों ने सरकार से मदद मांगी। एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में बारामूला में छापेमारी की। यूपी में स्मार्ट मीटर वाले घरों में बिजली गुल होने की जांच एसटीएफ करेगी। हरियाणा के रोहतक में गोदाम से करीब 2500 शराब की पेटियां बरामद की गई। कोरोना का टीका बनाने के रूस के दावे की WHO जांच करेगा। रूस के उप पीएम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अफ्रीकी देश माली में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करते हुए हिंसक प्रदर्शन हुआ। फिलीपींस ने कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए रूस से टीके लेने का फैसला किया। मैक्सिको में पिछले 4 महीने से बंद सिनेमाघर कुछ शर्तों के साथ खोल दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के नए मरीजों की संख्या में काफी कमी आने का दावा किया। पीओके के मुजफ्फराबाद में सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और नीलम झेलम नदी पर चीन के बनाए जा रहे बांध पर अपना विरोध दर्ज किया। न्यूजीलैंड में 14 और लोगों को कोरोना हुआ, जो कि 2 दिन पहले कोरोना पीड़ित पाए गए परिवार के संपर्क में आए थे। बेलारूस में 6700 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन पर पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनाव के समय हुए प्रदर्शनों में शामिल होने का आरोप है। थाईलैंड में फेरबदल के बाद बनी नई कैबिनेट ने राजा के सामने शपथ ली। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मारुति ने दावा किया कि उसकी ऑल्टो कार की बिक्री रिकॉर्ड 40 लाख के पार पहुंच गई। खुदरा महंगाई दर जुलाई में बढ़कर 6.93% पर पहुंच गई। खेल मंत्री किरण रिजिजू आज फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च करेंगे, जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगी। सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन में हिस्सा लेने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने पहले इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने के संकेत दिए थे। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अक्टूबर में टेस्ट और T20 सीरीज खेलने श्रीलंका जाएगी। रामनरेश सरवन ने निजी वजह से इस साल कैरेबियन प्रीमियर लीग में नहीं खेलने का फैसला किया। क्रिकेटर करुण नायर कोरोना से ठीक हो गए, जिसके बाद अब वो यूएई में आईपीएल में हिस्सा ले पाएंगे। खबर है कि रविंद्र जडेजा निजी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप का हिस्सा नहीं होंगे। कोरोना संकट के बावजूद बेंगलुरु में हॉकी खिलाड़ियों के कैंप लगाने की तैयारी तेज कर दी गई। इंग्लैंड की क्रिकेटर लॉरा मार्श ने सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। खबर है कि फुटबॉल क्लब यूवेंटस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोरोना संकट में बेच सकता है। ओलंपिक की तैयारियों के लिए भारतीय तीरंदाजों का ट्रेनिंग कैंप इसी महीने पुणे में होगा। बैडमिंटन खिलाड़ी सिक्की रेड्डी को कोरोना हो गया। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लेंगर ने दुनिया भर के युवा खिलाड़ियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की नसीहत दी। मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर 126 रन बनाए। कृति सेनन और अंकिता लोखंडे ने सुशांत मौत केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर मुंबई में सीआईएसएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त का उनके घर जाकर हालचाल जाना। ऋतिक रोशन ने एक दिन पहले रिलीज हुई फिल्म गुंजन सक्सेना द कर्गिल गर्ल की तारीफ की और फिल्म को देखकर भावुक होने की बात कही। गोवा सरकार ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया तय समय यानी नवंबर में होने का दावा किया। खबर है कि अजय देवगन पहली बार यशराज फिल्म्स के साथ काम करेंगे।